हेलो दोस्तों, मैं आवेश अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित से मिश्र समानुपात चैप्टर को, और मिश्र समानुपात चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा दूसरा भाग है और हम देखते हैं अब प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिनों में तैयार कर सकते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं? 21 जिल्द साज है और दिन कितने, पुस्तकें कितना काम कितना है, तो 1400 पुस्तकों का काम है और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 15 दिनों में। 800 पुस्तकों की, कितने पुस्तकों की, तो पुस्तकें कितनी है? 800। 800 पुस्तकों को जिल्द 20 दिन में तैयार करना, और दिन के नीचे क्या आएगा? दिन आएगा। तो कितने दिनों में? 20 दिन में। तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज की चाहिए, तो कितनी जिल्द साज की आवश्यकता होगी यहाँ पर, तो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं? x। तो 21 के साथ में 800 का गुणा और 800 के साथ में फिर 15 का गुणा होगा, और x के साथ में 1400 और 1400 के साथ में 20 का गुणा होगा। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। तो पहले 21 गुणित 800 गुणित 15 बराबर x गुणित 1400 गुणित, और 1400 के साथ में किसका गुणा होगा, तो 20 का। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा 21 गुणित 800 गुणित 15, और उधर से 1400 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, और 20 भी गुणा में ऊपर है तो बटे में आ जाएगा, और वहाँ पर क्या रह जाएगा? केवल x रह जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को काट देंगे, और 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, और 2 से 2 को काट देंगे। तो 3 और 3 कितना बचा यहाँ पर, तो 3 गुणित 3 बराबर x। तो 3 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 9। और ये x क्या था हमारा, तो ये x जो था ये जिल्द साज था। तो कितने जिल्द साज की आवश्यकता होगी, तो 9 जिल्द साज की यहाँ पर क्या होगा? हमें आवश्यकता होगी। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 20 दिन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 9, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। तो आदमी कितने हैं यहाँ पर? 60। आदमी कितने हैं यहाँ पर? तो 60। और दिन कितने हैं? तो दिन है 14। और काम कितने का हो रहा है? तो 280 किलोग्राम चावल के खाने का। तो काम कितना हो रहा है? 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करने का। 30 आदमी, तो आदमी कितने हैं? फिर से 30। कितने दिन में? तो दिन हमसे पूछा है। और 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं। और चावल कितने हैं? तो चावल है 120 किलोग्राम। तो यहाँ पे फिर से हम गुणा करते हैं, 60 का 120 में और 120 का फिर 14 में, और 30 का गुणा 280 में और 280 के साथ में गुणा होगा x का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 60 गुणित 120 गुणित 14 बराबर 30 गुणित 280, और फिर यहाँ आ जाएगा हमारा x। तो x को वहीं रहने देते हैं, 60 को 60 की जगह, 120 को 120 की जगह और 14 को 14 की जगह। और 30 और 280 गुणा में कहाँ आ जाएगा? तो 30 और 280 आ जाएगा इसके बटे में, और x अपनी जगह ही रह जाएगा। तो देखो यहाँ से कैसे काटेंगे इसको, तो 0 से हम 0 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और 14 एकम 14
और 14 दूना 28 और ये 0 और 2 एकम 2 और 2 ढाई 20। अब यहाँ से हमारा आंसर बटाबटी में दिया है या पूरा दिया है देख लेते हैं इसको। तो हमारा आंसर यहाँ से पूरा है, अर्थात कहीं ना कहीं ये भी कट रहा है। तो यहाँ पर बचा 120 है और यहाँ पे 10 है, तो एक ज़ीरो से हम एक ज़ीरो को काट देते हैं। तो x बराबर कितना बच जाएगा, तो x बराबर बच जाएगा यहाँ से केवल और केवल 12 बचे हैं, तो ये 12 आ जाएगा। अब ये 12 क्या निकल के आया हमारा, तो यहाँ x है और 14 को उसने क्या बोला था, तो 14 को दिन बोला था, तो ये हमारे ये क्या है, तो 12 दिन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 दिन। तो चावल का उपभोग करेंगे तो 12 दिन, तो ये 12 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि यदि 12 बढ़ाई, तो बढ़ाइयों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या तो 12 है, और प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में, देखो यहाँ पर घंटे और दिन दोनों दे दिए हैं, तो यहाँ पर घंटे और दिन से देखो काम जो है ना वो या तो घंटे से होता है या दिन से होता है या सप्ताह से होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि घंटे या दिन दे देते इनका आपस में क्या करना है, गुणा ही करना है। और कहाँ लिखेंगे, तो समय में ही लिखेंगे। और कितनी कुर्सियाँ हैं यहाँ पर, तो 460। तो 12 बढ़ाई 460 कुर्सियों को 6 घंटे और 24 दिन में, तो 6 घंटे और 24 दिन यहाँ लिख लेंगे। 18 बढ़ाई, तो कितने बढ़ाइयों की बात कर रहा हूँ, 18 बढ़ाइयों की। 18 बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे, तो प्रतिदिन कितने घंटे के नीचे घंटे लिखेंगे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में, और दिन के नीचे क्या लिखेंगे हम, दिन। 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे और कुर्सियों की संख्या हमसे पूछिए। तो यहाँ से हम 12 के साथ में 1 का गुणा और 1 के साथ में 6 इंटू 24 करेंगे, और 18 के साथ में 460 और 460 के साथ में 8 इंटू 36 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 12 गुणित यहाँ पर x गुणित 6 इंटू 24 बराबर 18 इंटू 460 इंटू 8 इंटू 36। x को हम x की जगह ही रहने देते हैं, और बराबर से उधर क्या है, तो 18 460 8 और 36, और ये सारी संख्या गुणा में कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो 12 भी बटे में चला जाएगा, 6 भी बटे में चला जाएगा, और 24 भी बटे में चला जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दून 12, 6 ती 18, और 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और 4 एकम 4 और 4 नम 36, और 3 तिया 9 और 3 8 ही 24, और 8 से 8 को काट देंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा 460 गुणित 3। तो 460 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 0, 6 12 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13, तो 1380 क्या है, तो कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, तो 7 आदमी किसी कार्य को, एक काम को 12 दिन में करते हैं, उससे दुगने कार्य को, कितना काम, दुगना 8 दिन में पूरा करने, और दिन कितने, 8 दिन। 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी, तो हमें नहीं पता। तो पहले कितने थे, 7, लेकिन कितने अतिरिक्त, अर्थात ये वाला आदमी कितने की ज़रूरत होगी ये हमें नहीं पता। इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, तो 7 2 और 12 हो जाएगा। तो 7 गुणित 2 गुणित 12 बराबर 7 1 7 प्लस x 1 गुणित 8, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 2 गुणित 12, और उधर से 8 बटे में आ जाएगा, और वहाँ पर रह जाएगा 7 प्लस x। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से 2 कट गया, और 7 तिया 21 बराबर 7 प्लस x। x वहीं रह जाएगा,
21 यही रहेगा, वो प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 में से 7 गया तो 14। तो x का मान कितना आया, 14 आया। अर्थात कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है यहाँ पर, x व्यक्तियों की। तो x बराबर हमारा मान 14 आया, अर्थात 14 व्यक्तियों की और अतिरिक्त आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, तो ये काम 12 के बजाय 8 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, अतिरिक्त 14 व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा, 14, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि रवि किसी दूरी को 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके 40 दिनों में तय करता है। तो यहाँ पर जो दिया है 9 घंटे विश्राम करके, तो 9 घंटे अगर वो विश्राम कर रहा है 24 घंटे में से, तो काम कितने घंटे कर रहा हो, तो काम करेगा वो 15 घंटे। तो 15 घंटे वो काम कर रहा है और 40 दिन तक काम कर रहा है। 40 दिन में तय कर सकता है पहले से दुगनी दूरी को, और दूरी कितनी है इस बार, तो दुगनी दूरी। तो पहले एक दूरी थी और अब कितनी दूरी है, तो दुगनी। ये काम है, ठीक है ना। पहले से दुगनी दूरी को, अर्थात इस 2 दूरी को दुगनी चाल से, तो पहले 1 चाल थी और अब कितनी चाल है, 2। तो दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, तो पहले 9 घंटे कर रहा था, अब दुगना अर्थात 18 घंटे विश्राम कर रहा है। तो 24 में से अगर 18 घंटे वो विश्राम करेगा तो बचेंगे कितने घंटे, तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 6 घंटे। तो 6 घंटे काम करके कितने दिन में तय करेगा, और ये दिन हमसे पूछा है। तो इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ पर हो जाएगा, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणित 2 गुणित 15 गुणित 40 और बटे में आ जाएगा 1 गुणित, या फिर यहाँ लिख लेते हम, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 गुणित 2 गुणित 6 गुणित x। अब आगे हल कर लेते हैं, x को वहीं रहने देते हैं। यहाँ पर 1 गुणित 2 गुणित 15 गुणित 40 और उधर से 1 2 और 6 को बटे में लेके आ जाते हैं। तो 1 2 और 6 को बटे में लेके आ गए, 2 से 2 को काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 2 से 40 को काट देंगे 20 बार में। तो 20 × 5 तो कितना हो जाएगा, तो 20 × 5 हो जाएगा 100। अतः हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 दिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 100 दिन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 दिन, लेकिन बुक में कितना दिया है, 80 दिया है, जो कि शायद गलत हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है कि 18 व्यक्ति कितने हैं, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे, तो घंटे कहाँ आते हैं पीछे, तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे से भवन को 30 दिन में, तो घंटे और समय दिन का क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये घंटे है और ये क्या है, दिन है। तो घंटे और दिन का क्या होगा, गुणा होगा। तो 18 व्यक्ति 6 घंटे और 30 दिन काम करके एक छोटे से भवन कौन सा है, तो एक है, और वो भी कैसा है, तो छोटा, एक छोटे से भवन को बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े भवन, तो एक के बजाय कितना गुना, 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे, और प्रतिदिन कितने घंटे, तो घंटे के नीचे 6 आ जाएगा। तो प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में, कितने दिनों में, तो 27 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो व्यक्ति कहाँ आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो 18 के साथ में 16 का और 16 के साथ में 6 × 30 हो जाएगा, और x के साथ में 1 का गुणा और 1 के साथ में 6 × 27 हो जाएगा। तो 18 × 16 × 6 × 30 बराबर x × 1 × 6 × 27, x × 1 6 × 27। x को वहीं रहने देते हैं, और यहाँ पर कितना 18 × 16 × 6 × 30, सारी संख्या गुणा में कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, 1 × 6 × 27। तो यहाँ से इसको काट देंगे हम, 6 12 6 × 18, ये 6 × 18 हो गया,
और यहाँ से 3 से इसको काट देते हैं हम। 3 नम 27 और 3 तिया 9, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 ढाई 30। तो नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या क्या बचा है संख्याएं। तो x बराबर क्या क्या बची है, एक तो 16 बचा है गुणित, और 2 और 10 बचा है, तो 2 गुणित 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 16 दूना 32 और 32 का 10 में गुणा होगा तो 320। और ये 320 क्या है हमारा, तो ये 320 क्या है, तो व्यक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 320 व्यक्ति। तो 320 व्यक्ति कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को, तो सड़क की जो लंबाई है वो कितनी दी है उसने, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु, और दिन फिक्स कर दिए उसने, कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 100 दिन में ही काम कंप्लीट करना है। 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए, तो मजदूरों की संख्या कितनी है, तो मजदूरों की संख्या है 280। 280 मजदूर लगाए किंतु 80 दिन में, तो समय कितना लगा यहाँ पर, 80 दिन। 80 दिन में या 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3/1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। तो 80 दिन में कितनी सड़क बनी, तो 3/1/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 होता है 3.5। तो काम कितना हुआ, 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना है, 100 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो 100 दिन में से कितने दिन हो चुके, 80। तो 100 में से कितने और बचे, तो 100 में से 80 को घटा देंगे तो कितने बचे दिन रहेंगे, 20। तो 100 में से कितने दिन बचे, 20 दिन, अर्थात 100 दिन में ही काम पूरा करना है। तो निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो काम कितना बचा, देखो 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में सड़क हो चुकी है, तो 5 में से 3.5 जाएगा, तो 1.5 किलोमीटर सड़क और रहेगी। तो काम कितना बचा, तो काम बचा 1.5 किलोमीटर। और कितने लोगों की ज़रूरत होगी, तो लोग हमें यहाँ से नहीं पता। तो 280 में 1.5 का गुणा होगा और उसमें 80 का, और फिर x का 3.5 में, और 3.5 का गुणा होगा 20 में। तो यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं, 280 गुणित 1.5 गुणित 80 बराबर x गुणित 3.5 गुणित 20। तो x को वहीं रहने देते हम, x को यहीं रहने देते हैं। 280 को 280 की जगह, 1.5 को 1.5 की जगह, और 80 को 80 की जगह, और बटे में 3.5 गुणित कितना लेके आ जाएंगे, तो 20। तो दशमलव से दशमलव को काट देंगे, इसको काट देंगे 20 एकम 20 और 20 चौक 80, और इसको काट देंगे 5 तिया 15 और 5 7 35, और इनका गुणा कर लेंगे ऊपर। तो 4 तिया 12 और ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर कितना है, 4 तिया 12 और 12 का गुणा होगा यहाँ पर तो 0, और 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 9 बचा, और 12 दूने 24, 24 और 9 हो जाएगा 33, और बटे में कितना है, तो बटे में है 7, और यहाँ पर है 1। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 29 30, 5 बचेगा, तो 7 8 56 और ये 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया 480। अब ये x का मान क्या था, तो x का मान यहाँ पर क्या था, तो ये जो 280 थे, तो 280 प्रश्न में क्या थे, तो 280 प्रश्न में मजदूर थे। तो यहाँ पर ये भी क्या है, तो यहाँ पर ये भी मजदूर ही है। तो कितने मजदूरों लगेंगे, 480। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 480
अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो आदमी कितने यहाँ पर 3 आदमी, अथवा का मतलब या तो 3 आदमी ले ले या 6 लड़के ले। तो 3 आदमी के बराबर कितने लड़के बोले यहाँ पर, तो 3 आदमी के बराबर बोले उसने 6 लड़के। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, अर्थात एक आदमी के बराबर 2 लड़के को हम रख सकते हैं। जहाँ पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम एक आदमी के बराबर कितने लड़के रख सकते हैं, 2, और 2 लड़के के बराबर एक आदमी को हम रख सकते हैं। अब उसने क्या कहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से स्पेशल उसने किसी एक का पूछा नहीं है, 6 आदमी और 8 लड़के दोनों का पूछा है, तो हम किसी एक को लेके यहाँ से हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम आदमी को ले लेते हैं। तो 3 आदमी, या तो हमें आदमी लेना है या लड़के लेना है, तो हम आदमी को ले रहे हैं यहाँ से। तो 3 आदमी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 6 आदमी, तो ये तो आदमी ही थे, तो 6 आदमी प्लस 8 लड़के। अब देखो इस 8 लड़के की जगह हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर 2 लड़के बराबर कितना आदमी दिया है उसने, तो चूंकि 2 लड़के के बराबर उसने एक आदमी दिया है, और यहाँ पर कितने लड़के, 8 लड़के, और हमें आदमी ही लेना है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, आदमी। तो बटे में भी क्या लेंगे, हम आदमी लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी आदमी है, यहाँ लड़के हैं, कितने लड़के हैं, यहाँ पर 8 है। तो इन 8 लड़कों की जगह कितने आ जाएंगे, तो 2 लड़के के बराबर एक आदमी है, तो 8 लड़के बराबर कितने आदमी होंगे। तो 1 की जगह 1 रहेगा, नीचे से 8 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 2 बटे में आ जाएगा। तो 2 से 8 को कितनी बार में काट देंगे हम, 4। तो 2 आदमी बराबर कितने, 2 लड़के के बराबर एक आदमी है, तो 8 लड़के के बराबर 4 आदमी होंगे। कितने आदमी होंगे, 4। तो यहाँ पर हम कितने आदमी रख सकते हैं, 4। किसकी जगह, 8 लड़कों की जगह। तो टोटल कितने आदमी हो गए, 6 और 4 टोटल कितने आदमी हो जाएंगे, यहाँ से 10 आदमी उस एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो 3 × 1 × 40, तो 3 × 1 × 40 बराबर 10 × 1 × x, तो 10 × 1 × x। तो x को वहीं रहने देते हैं। 3 × 1 × 40, और उधर से 10 और 1 गुणा में, तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बराबर से उधर था तो बराबर से इधर बटे में आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पर, 10 आएगा। तो 10 एकम 10 और 10 चौक 40, और 4 और 3 का गुणा होगा। तो 4 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 3, और 4 × 3 हो जाएगा 12। तो ये क्या थे, 40, तो दिन थे, तो यहाँ पर ये 12 भी क्या आएंगे, 3 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो 12 दिन कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है कि यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपये कमाते हो, तो यहाँ या तो हम आदमी को ले लेते हैं या महिलाओं को ले लेते हैं, किसी से भी कर लेते, सवाल हो जाएगा। पिछली बार हमने आदमी लिया था, तो इस बार हम पीछे वाला लेके देख लेते हैं। तो क्या कहा है प्रश्न में, तो प्रश्न में उसने कहा है कि 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपये कमाती, तो ये रुपये काम है, तो कितने रुपए कमाती है, तो 5,250 रुपये कमाती है। और दिन, समय और घंटे कहाँ आते हैं, तो पीछे आते हैं, और प्रतिदिन अर्थात एक दिन में कमाती है। और यहाँ प्रश्न में दिया उसने कि 5 आदमी के बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो 7 महिलाओं को। ये हमें याद रखना है कि 5 आदमी बराबर हम कितना रख सकते हैं, 7 महिलाएं।
तो 7 ये यहाँ पर क्या लिए हमने, महिलाएं ली। तो 7 महिलाएं 5,250 रुपये प्रतिदिन कमाती हैं। और आगे कहा है उसने कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं। तो ये महिलाएं हैं तो यहाँ पर भी महिलाएं ही लेना है। तो 13 महिला तो पूरी है और कितने आदमी, यहाँ पर 7 आदमी हैं। तो 7 आदमी को भी हम महिलाओं में बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर महिलाओं में बदलने के लिए कितनी महिला के बराबर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने बोला है कि 5 आदमी बराबर कितनी है, 7 महिलाएं। तो 5 आदमी के बराबर 7 महिलाएं हैं और हमें 7 आदमी बराबर कितनी महिलाएं होगी ये निकालना है। तो 7 की जगह 7 रहेगा, नीचे से 7 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 5 बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 का गुणा करेंगे तो गुण 50 और बटे में कितना आ जाएगा 5, अर्थात गुण 50 बटे 5 महिलाएं हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 आदमी की जगह कितना रख लेते हैं हम, गुण 50 बटे 5 महिलाएं। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 13 पंजे 65 और 65 में अगर हम गुण 50 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 114 बटा 5 महिलाएं। तो 114 बटे 5 महिलाएं कितने रुपए कमाएगी और कब, प्रतिदिन, अर्थात एक दिन में। तो 7 का x में और x का गुणा यहाँ हो जाएगा और 114 गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर होगा। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 114 बटे में 5 गुणित 5,250 गुणित 1 बराबर 7 गुणित x गुणित 1। तो x को वही रहने देते हैं और 1 और 7 को कहाँ लेके आ जाते हैं हम, बटे में लेके आ जाते हैं। तो 1 और 7 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखते हैं हम संख्या को 5 से काट के देख लेते हैं। 5 एकम 5, भागने गया इसकी 0 और फिर 25 है तो 50 का 25 और यहाँ पर आ जाएगा 0। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये 0। तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 114 इंटू 150 बराबर x। तो 114 और 150 का गुणा करेंगे तो 0, 15 चौक 60 और 15 एकम 15 और 6 21 और 15 एकम 15 और 15 और 2 16 17। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 17,100 रुपये कमाएंगे। कितने, 17,100 रुपये। तो 17,100 रुपये कहाँ है हमारा ऑप्शन में, तो ऑप्शन है ये हमारा डी वाला ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। तो क्या लिखा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी यहाँ पर, 25 व्यक्ति। और घंटे कितने दिए हैं, तो घंटे यहाँ आते पीछे 8, प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में, और दिन कितने हैं 15। तो घंटे और दिन का क्या होता है, गुणा। कार्य करके 15 दिनों में समाप्त करते हो, कार्य कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में उस एक कार्य को क्या करते हैं, यहाँ पर समाप्त करते हैं। 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति की बात करी उसने, 20। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे, और घंटे कितने बोले, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को, पहले एक काम था अब कितना हो गया, 2, दुगना अर्थात 2, दुगने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अर्थात ये वाले दिन हमसे पूछा है। तो 20 का 1 में और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं। देखो 25 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 15 बराबर 20 इंटू 1 इंटू 10 और इंटू x को वहीं रहने देते हैं। और इधर हम 25 है, 2 है, 8 है और कितना है 15, और बटे में आ जाएगा 20 इंटू 1 इंटू 10। इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10
5 तिया 15 और 2 से 2 कट जाएगा और 5 चौक 20 और 5 का 25, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर बच जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। और ये क्या थे हमारे x? दिन थे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? दिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30 दिन, और 30 दिन है हमारा ऑप्शन सी में। तो 21 का राइट आंसर आ जाएगा सी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।